हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले दिन आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बेसिक बातें बताया था, अब आज उसी के आगे चलते हैं क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक हैं और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तैयार करना बहुत जरूरी है। आज चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। इसके पहले इसमें क्या परिवर्तन करने पड़ते हैं, क्या रूल एंड रेगुलेशन है, इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि बिना किसी चीज का नियम जाने हुए हम उसको नहीं पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करते हैं। टोल्ड का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, टेंस परिवर्तन करते हैं। नंबर 4, प्रोनाउन चेंज करते हैं। प्रोनाउन परिवर्तन करते हैं।
प्रोनाउन परिवर्तन करते हैं। ये 4 नियम आपके ये अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में लगते हैं। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ये 4 नियम आपके जो है अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में ज्यादातर प्रयोग होते हैं। इन 4 नियम को अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे नियम की ओर चलते हैं। ये रहा आपका नियम, और उसके बाद अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। He said to me, comma inverted comma, I play football in my school, फुल स्टार, कॉमा और क्लोज कर देते हैं। इस सेंटेंस को हमको हल करना है। हमने आपको पहले ही बता दिया है इसके बारे में कि इन्वर्टेड कामा के बाहर जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इस चीज को अच्छी तरह समझना है। जब तक इसका कोडिंग वर्ड नहीं समझ में आया जाएगा, इसका किस पार्ट को क्या कहते हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इस बारे में विशेष ध्यान देंगे। इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वाक्य होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भाग होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो पहला नियम क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करते हैं। ये आपका अफर्मेटिव और निगेटिव में नियम काम करता है। तो क्या करेंगे, ही सेड टू को ही टोल्ड मी में परिवर्तित कर देते हैं। हो जाएगा ही टोल्ड मी। ये आपका हो गया। अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट लगा दे रहे हैं। ही टोल्ड मी दैट। अब उसके बाद प्रोनाउन चेंज करेंगे। प्रोनाउन चेंज करने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी इसको हम आपको एक विस्तार से इसके बारे में बता देते हैं। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, ये हमारा सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन का है। अब ये जो है सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। तब ये आई के स्थान पर ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही। उसके बाद देख रहे हैं सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा ही प्लेड, प्ले का प्लेड हो जाएगा, ही प्लेड फुटबॉल।
फुटबॉल इन, अब माई जो प्रोनाउन है अब इसी सब्जेक्ट के अनुसार ये भी बदल जाएगा। यहां पर आई साथ माई प्रयोग करते हैं तो ही के साथ में इन हिज स्कूल, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का बन गया। एक सेंटेंस हमने आपको बना दिया, आपने अच्छी तरह से देखा समझा होगा। अब उसके बाद आपको हम कुछ विशेष इसी टेंस से संबंधित जो परीक्षा में ज्यादातर आने वाला सेंटेंस है उसके बारे में हम बताने चल रहे हैं। उसका कोई ज्यादा बड़ा नियम नहीं है, बस ध्यान देने की आवश्यकता है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, देख लीजिए और लिखना हो लिख लीजिए नोटबुक में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब अगला नियम देखते हैं। चलिए अब अगले नियम की ओर चलते हैं। अब इसमें का एक अलग नियम है। यदि रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य यानी जो हमेशा सत्य रहने वाली बातें, यूनिवर्सल ट्रूथ और यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स का अर्थ है ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य और हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन यानी आदती प्रक्रिया, आदती प्रक्रिया, आदती प्रक्रिया हो तो, आदती प्रक्रिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के, हो तो रिपोर्टेड स्पीच के, टेंस में किसी भी प्रकार का
परिवर्तन नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। The teacher said to students, comma inverted comma, the sun rises in the east, छोटा ही सेंटेंस लेते हैं, क्लोज कर देते हैं। ये आपके सामने सेंटेंस है, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी अध्यापक ने विद्यार्थियों को बताया कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। तो अब इसमें ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सार्वभौमिक सत्य है। पहले भी सत्य था, अभी भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। इसलिए इसके टेंस को बदलकर अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, इसलिए इसमें टेंस परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसको सेम उसी तरह रख दिया जाता है। देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट द सन rises in the east। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यही चीजें तीनों तथ्यों पर लागू होता है। ये रहा आपका दो तरह के सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने आपको करके दिखाया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस और आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, और ये तीन नियम है, तीनों का हमने एक एग्जाम्पल बता दिया। इसी तरह अन्य पर भी लागू होता है। आप लोगों ने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा।